पानी की क्या अहमियत है, ये तो वही बता सकता है जिसे भीषण प्यास लग रही हो लेकिन उसे पानी की 2 बूंद भी मयस्सर ना हुई हो। ऐसे ही कुछ हालात कुछ सालों पहले महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के भी थे, जहां सूखे के हालात के कारण कई लोगों ने आत्महत्या भी की और तब वहां वर्ष 2016 में यमुना मिशन ने कार्य आरंभ किया और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा से लोगों के प्राणों की रक्षा की। बीड़ और लातूर तथा उसके समीपवर्ती गांवों में हालात इस तरह के थे कि कुएं का पानी सूख चुका था। इसके अतिरिक्त कोई और व्यवस्था नहीं थी। लोग लंबी कतार में लगकर कुएं से रिसते हुए पानी को गिलास में भरते और जैसे तैसे करके एक बर्तन पूरी रात में भर पाता। पानी की कीमत क्या है, इन चित्रों में देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। गांव के तालाब, नहर सब सूख चुके थे और मराठवाड़ा पुरानी नहरों की पुनः खुदाई न होने के कारण यहाँ वर्षा के बावजूद जल भराव न होकर सारा पानी बाढ़ के रूप में नदियों से बह जाता और यही सूखे की समस्या का प्रमुख कारण था। फरवरी 2016 में यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी ने यमुना मिशन की टीम के साथ यहाँ का दौरा किया। यहाँ की स्थिति को समझा और बीड़ तथा परली क्षेत्र के 2 गांवों में नहर की खोदाई का कार्य आरंभ किया गया। यमुना मिशन का कार्य आरंभ होने से गांव के किसानों की उम्मीदें भी बढ़ रही थी, क्योंकि सूखे के कारण किसानों की कृषि कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बंद हो चुके थे और इस बार उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, क्योंकि यमुना मिशन उजाले की उस किरण का नाम है जो अंधकार में प्रकाश भर दे। गांव की पथरीली भूमि लेकिन इरादे बुलंद थे। यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी का दृढ़ निश्चय था कि अब यहाँ हर हाल में पानी की व्यवस्था होनी ही चाहिए। युद्ध स्तर पर तालाब खुदाई एवं नहर खुदाई का कार्य चल रहा था। यह कार्य पहले सिरस जिला बीड़ में किया गया और उसके बाद लातूर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी यमुना मिशन के द्वारा कार्य किया गया। नतीजन यहाँ कार्य 40 दिन तक चला। लगभग 3 किलोमीटर लंबी नहर पारगांव बीड़ में बनाई गई, जिसकी गहराई थी 15 फुट। इस प्रकार जब बीड़ में पहली वर्षा आई, तब यमुना मिशन द्वारा बनाई गई नहर में पानी आने लगा। कुएं, तालाब वर्षा जल के कारण पानी से लबालब हो चुके थे। सूखे की भयंकर मार झेल रहे इन क्षेत्रों में अब हरे भरे जीवन की बहार आ गई थी।